हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लाइमैक्स आज हम कवर करने वाले। ये नाम बहुत सुना है हमने मूवीज़ में। बिल्कुल जो आपका लिटरेचर है, ये साहित्य है, अगर इसको पर्दे पर ला दिया तो वो हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड का कंटेंट बन जाता है। तो इसीलिए जब हम इसको एग्जाम्पल्स हम वहाँ से लेकर आराम से समझ सकते हैं। तो क्लाइमैक्स आज हम देखने वाले हैं। डिसीसिव मोमेंट, टर्निंग पॉइंट, द मोस्ट इंटेंस मोमेंट, क्लाइमैक्स। जो कि आप एक कंटेंट, स्टोरी, नॉवल, ड्रामा, उसमें जो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जनता, दर्शक या श्रोता जो रीडर्स हैं, वो उस पॉइंट पर बिल्कुल हटना नहीं चाहते हैं चेयर से। या जो रीडर्स के हाथ में बुक है तो वो उसको पढ़कर उस बात को पढ़कर ही आगे बढ़ेगा। एक ऐसा मोमेंट आता है उस कंटेंट में, स्टोरी में, एक जिसको हाईएस्ट मोमेंट कहते हैं, जहाँ पर दर्शक हट नहीं सकते। ओह अब क्या होगा स्टोरी में, कुछ ऐसा मोमेंट, बस उसी को ही हम क्लाइमैक्स कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसको इस तरह से, ये जो हमारे फिटेक्स हैं, फिटेक्स एक जर्मन नॉवलिस्ट थे, उन्होंने ये पिरामिड बनाया था टू अंडरस्टैंड द क्लाइमैक्स। और ये उन्होंने बनाया था अरस्तु से प्रभावित होकर। अरस्तु जी ने इस पॉइंट को, एक जो ड्रामा के कंटेंट को त्रिभुज के माध्यम से समझाया था, और उसी से प्रभावित होकर ये जो फ्रीटैक्स है हमारे, इन्होंने क्लाइमैक्स को समझाया है इस पिरामिड के माध्यम से। तो बिल्कुल अब आप में इसमें हम लोग क्लाइमैक्स के अलावा जो बाकी टर्म्स हैं ना, इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको भी आप समझते चलिएगा। ओके। और जैसे कि हमारे इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट वाइज इजी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टूडेंट्स, हम देखेंगे आज। मोस्ट इंटेंस पॉइंट है, जान ही रहे हैं, एक्सपोजिशन। इट मीन्स बिगिनिंग। एक इंट्रोडक्शन होता है, स्टार्ट जो होता है, एक्सपोजिशन उसको कहते हैं। बिल्कुल यहाँ आपको लिटरेचर के टर्म्स में एक्सपोजिशन वर्ड को ही याद रखना है। बिगिनिंग लिखा नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग ये सब नहीं। एक्सपोजिशन जब आपकी स्टोरी शुरू होती है, राइजिंग एक्शन, देन उसका जो मेन पॉइंट आता है जहाँ पर दर्शक हट नहीं सकते चेयर से। अभी तो उन्हें वो सीन देखना ही है कि अब क्या होगा इन द स्टोरी, और वहाँ से जो है स्टोरी आगे बढ़ती है एंड की ओर। ठीक है, फॉलिंग एक्शन होता है, यहाँ पर राइजिंग एक्शन है, कहानी ऊपर चल रही है, आगे बढ़ रही है, देन क्लाइमैक्स आता है, देन स्टोरी एंड की ओर बढ़ती है। और रेजोल्यूशन मीन्स कहानी का एंड होता है। रेजोल्यूशन, एक्सपोजिशन, इनको ध्यान रखिएगा। एक्सपोजिशन, एक्सपोज कर दिया मैंने, स्टार्ट हो गया, और लास्ट में रेजोल्यूट कर लिया। इस तरह से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे जर्मन नॉवलिस्ट हैं फ्रीटेक्स, उन्होंने ये पिरामिड क्रिएट किया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज, व्हाट इज़ क्लाइमैक्स। और बिल्कुल इंटरेस्टिंग हम जो है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। और आप लोगों के माइंड में भी जो आपकी फेवरेट मूवी हो ना इस समय, वो सोच लीजिए कि उसमें, उस स्टोरी में किस पॉइंट पे क्या क्लाइमैक्स होता है और आपको कितना मज़ा आता है, देन एंड की ओर आपकी स्टोरी बढ़ती है। ओके। तो इन लिटरेचर द क्लाइमैक्स इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन इन अ स्टोरी। जब हाईएस्ट टेंशन हो जाती है जनता को, दर्शकों को, अरे अब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। ओके। द मोमेंट व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट मेक्स अ क्रूशियल डिसीजन और फेसेस देयर ग्रेटेस्ट चैलेंज। एक्चुअली ये जो टर्म्स होते हैं ना, प्रोटोगोनिस्ट, एक्सपोजिशन, रेजोल्यूशन, ये सब लिटरेचर के टर्म हैं। नॉर्मल शब्दों में हम इनको जानते हैं, लेकिन टर्म्स से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो। प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो, नायक। ओके। जो स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट है वो नायक है। अच्छा, ये विलन भी हो सकता है। कोई मूवी ऐसी होती है कि विलन का ही पूरा रोल होता है, मतलब एक नेगेटिव ग्रे शेड वाली मूवी, तो वो पर प्रोटोगोनिस्ट वो बंदा कहलाता है। ओके, बंदा या बंदी। ओके। द मोमेंट व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट मेक्स अ क्रूशियल डिसीजन और फेसेस द ग्रेटेस्ट चैलेंज। स्टोरी में जो प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, हीरो है, एक क्रूशियल डिसीजन मानो उसको लेना है, कुछ लेता है डिसीजन, और सबसे चैलेंज, ग्रेटेस्ट चैलेंज को जब वो उस समय फेस करता है, वो मोमेंट जो होता है स्टोरी में, दैट इज़ क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स क्या है? एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टोरी का। द प्रोटोगोनिस्ट मस्ट बी पार्ट ऑफ द क्लाइमैक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्लाइमैक्स में प्रोटोगोनिस्ट आपको ज़रूर मिलेगा भाई। जब क्लाइमैक्स का सीन चल रहा है और हीरो उसमें 100% पाएगा आपका। इन क्लाइमैक्स देयर इज़ अ चेंज और टर्निंग पॉइंट दैट इन्वॉल्व्स अ प्रोटोगोनिस्ट। मूवीज़ में क्लाइमैक्स होते हैं भाई, DDLJ, दैट द सीन व्हेन द ट्रेन सीन। ओके, लास्ट में जब वो एक्ट्रेस अपने फादर से बोल रहे होते हैं कि लेट मी गो,
ओके, बाबूजी मुझे जाने दीजिए, दैट वाज द क्लाइमेक्स सीन। उसमें हीरो हीरोइन सभी मौजूद होते हैं एंड प्रोटोगोनिस्ट तो होता ही है, टर्निंग पॉइंट होता है, चेंज हो जाता है वहाँ से, ठीक है ना, वहाँ से चेंज और टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। द कन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट इन द क्लाइमेक्स, इंपॉर्टेंट है, प्रोटोगोनिस्ट जरूर मिलेगा हमको वहाँ पे। और कन्फ्लिक्ट्स, कुछ बात पे जो एक मैटर हो जाता है, झगड़ा टाइप, कन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ा होता है, पर हम ये समझेंगे कोई टेंशन, कोई कन्फ्लिक्ट्स तो है, तभी तो वो क्लाइमेक्स है, और वहाँ से उसका रेजोल्यूशन होगा, एंड की ओर बढ़ेगा सोल्यूशन होके, कुछ ऐसा। द क्लाइमेक्स इज ऑफन द पार्ट ऑफ नरेटिव दैट रीचेज एन इमोशनल और इंटेंस हाई पॉइंट। ये जो नरेटिव है, जो स्टोरी है, उसका ये पार्ट होता है जो इमोशनल और इंटेंस के हाई पॉइंट पर हमको लेके जाता है। बट रिमेंबर दैट अ चेंज मस्ट ऑक्योर फॉर द प्रोटोगोनिस्ट। क्लाइमेक्स के समय और क्लाइमेक्स के बाद प्रोटोगोनिस्ट के लिए चेंज तो होता ही है, 100% चेंज होता है उसके जीवन में, जो स्टोरी में चल रहा होता है। अगेन मैं कहूँगी आपके मन में जो आपकी फेवरेट मूवी है उसको सोचते हुए चलिए, ठीक है ना। इट इज़ अ स्टाइलिक डिवाइस ऑल्सो दैट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस व्हेन वर्ड और फ्रेजेस इंक्रीज इन इंटेंसिटी। ये एक स्टाइलिश डिवाइस भी है। देखिए, क्लाइमेक्स को हमने जान लिया कि कोई स्टोरी है, उसका टॉप का मूवमेंट है, लेकिन ये एक डिवाइस इस रूप में भी यूज़ होती है जब कोई पोएम की लाइन है और किसी एक वर्ड को इम्पोर्टेंस देते हुए मीनिंग को क्लियर किया जा रहा है ना। तो वो जो वर्ड जब यूज़ किया जा रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स वर्ड। क्लाइमैक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द पॉइंट इन द स्टोरी व्हेन द कन्फ्लिक्ट इज़ फेस्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये वो पॉइंट होता है स्टोरी का जब कन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम है वो प्रोटोगोनिस्ट के द्वारा फेस की जा रही होती है, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी होता है, जो भी होता है चेंज आता है प्रोटोगोनिस्ट के जीवन में, एंड एंड उसको ओवरकम भी कर लिया जाता है। देखिए, देन एंटी क्लाइमैक्स इज लेस एक्साइटिंग देन क्लाइमैक्स बट बोथ इन्वॉल्व द एंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स। एंटी क्लाइमैक्स भी जो होता है वो भी क्लाइमैक्स के ही जैसा होता है, पर उससे कम एक्साइट होता है, और दोनों ही एंड हो जाता है जिसमें कि कन्फ्लिक्ट्स का, दोनों के माध्यम से ही कन्फ्लिक्ट का एंड होता है। क्लाइमैक्स में क्या सीन होता है, क्लाइमैक्स वो सीन होता है कि अब फाइनली जो पूरी स्टोरी में जो चल रही थी कहानी, जो वजह थी, जो प्रॉब्लम थी, जिससे मान लो प्रोटोगोनिस्ट संघर्ष कर रहा है, उसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा, ईदर इन फेवर और नॉट इन फेवर, ऐसा चेंज आएगा भी प्रोटोगोनिस्ट की लाइफ में। क्लाइमैक्स जनरली ऑक्योर इन अ स्टोरी टूवर्ड्स द एंड। सीधी सी बात है, क्लाइमैक्स हमको स्टोरी में एंड की ओर ले जाता है, और एंड को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। द नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड क्लाइमैक्स ड्राइव फ्रॉम एंशियन ग्रीक। ये जो शब्द है ना क्लाइमैक्स, ग्रीक शब्द KLIMAX, इससे लिया गया है, ड्राइव किया गया है। और इस क्लाइमैक्स का मीनिंग क्या होता है, लेडर, स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ। तो बिल्कुल सीढ़ियों के माध्यम से चले जा रहे हैं ना, स्टोरी ऊपर बढ़ती है, दैट इज़ ओके क्लाइमैक्स। देयर कैन बी मोर देन वन क्लाइमैक्स इन अ स्टोरी। बिल्कुल एक स्टोरी में एक से ज़्यादा क्लाइमैक्स हो सकते हैं। जब कहानी आगे बढ़ रही है तो मान लो कि उसमें कई ऐसे पॉइंट आए जब दर्शकों को एकदम शॉक्ड फील होता है, कई इंटरेस्टिंग मोमेंट आए कहानी में, अब ये हो गया, अब अगेन कुछ हो गया, अगेन कुछ हो गया, है ना, कुछ ऐसा। तो मोर देन वन क्लाइमैक्स होते ही हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स, आपने ये जो पिरामिड मैंने बताया है आपको, फ्रीटेक्स का पिरामिड, और मैं आपसे बोल भी रही हूँ कि आपकी जो फेवरेट मूवी है, चलो आप उसको अपने माइंड में रख के चलो। क्या मैं आपको इससे भी इम्पोर्टेंट बात एक बताऊँ, क्या हम इसको अपने जीवन को नहीं रख सकते हैं क्या इसमें? जो आज हमारी एज है, जो हम स्टडी कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, तो बिल्कुल आपके जीवन का ये जो समय है ना स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपकी लाइफ का क्लाइमैक्स है। यहीं से चेंज आना है, प्रोटोगोनिस्ट आप हो, ठीक है, और चेंज होगा, फेवर में होगा हमारे, ओके। तो हमारी जो एज है, हमारा जो जीवन रूपी मूवी है, तो उसका ये जो भी समय है, जब आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम का, कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म्स भर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो रहा है, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो यही हमारे जीवन का क्लाइमैक्स टाइम है। और क्लाइमैक्स पे आपने देखा है ना कि किस तरह जनता सीट से उठती नहीं है, कुर्सी छोड़ती नहीं है, फोकस कितना 100% होता है। बस यही फोकस, यही सीट आपको भी नहीं छोड़नी है, अपने आप करो,
अपने आप पर भरोसा रखते हुए। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया एक से ज़्यादा क्लाइमेक्स भी होते हैं एक स्टोरी में। टाइप्स ऑफ क्लाइमेक्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट। इसमें टाइप्स ऑफ क्लाइमेक्स में एक होता है क्राइसिस, एक होता है कैथारसिस और एक होता है रिवलेशन। रेवलेशन, किसी बात को रिवील होना, दैट इज़ रिवलेशन। क्या होता है ये क्राइसिस, कैथारसिस एंड रिवलेशन? ये इंपॉर्टेंट टर्म है लिटरेचर का, आप इनको ऐसे भी समझिए। टाइप्स ऑफ क्लाइमैक्स तो हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे इस लिटरेचर में। तो देख लेंगे क्या होता है। सबसे पहला जो है आपका क्राइसिस क्लाइमैक्स। क्या होता है? अ क्राइसिस क्लाइमैक्स इज व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट फेसेस अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। ये वो होता है प्रोटोगोनिस्ट का लाइफ का, जब उसके सामने लाइफ चेंजिंग डिसीजन उसको लेना होता है। भाई क्राइसिस हो गया, ये शब्द हमने सुना है ना न्यूज़पेपर में, क्राइसिस हो गया ऐसा कुछ। तो ये यहाँ भी क्राइसिस हो रहा है कि जब प्रोटोगोनिस्ट फेस करता है अपने जीवन को चेंज करने वाला कोई ऐसा निर्णय उसकी लाइफ में आता है। देन होता है कैथारसिस। ये भी अ कैथारसिस क्लाइमेक्स इज व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट ओवरकम अ मेजर ऑब्स्टिकल। यहाँ पर क्या है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन की बात आ गई। और कैथारसिस में क्या है कि प्रोटोगोनिस्ट जो है उसने ओवरकम किया है एक मेजर ऑब्स्टेकल को। ऑब्स्टेकल यानी कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही थी, उससे उसने पार पा लिया। देन मूवी एंड की ओर बढ़ रही है, ऐसा कुछ। एंड रेवल्यूशन व्हेन अ मेजर सीक्रेट इज रिवील्ड। शोले मूवी में जब एंड में अमिताभ बच्चन की मौत हो रही होती है, तब वो जो कॉइन देखते हैं धर्मेंद्र जी, क्या दिखता है उसमें? एक ही साइड, दोनों तरफ एक ही जो बना था, हेड या टेल जो भी था, तो वो दैट वाज द रिवीलेशन पॉइंट। रिवील होता है उनके सामने ये बात कि पूरे समय मेरे दोस्त ने मेरे इस तरह मेरे साथ था, कुछ ऐसा है ना। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये ज़रूरी है समझना कि क्लाइमैक्स को हमने एक स्टोरी ड्रामा के उस वे में तो समझ लिया, लेकिन ये फिगर ऑफ स्पीच वे में भी कैसे यूज़ होता है। अगेन वैसे ही मैंने बताया कि कोई स्टेंजा है, स्टेंजा में किसी एक वर्ड के माध्यम से जब कुछ लिख दिया गया है और उसके उस पर जो है ना मेन फोकस हो रहा है ना, इस उसके माध्यम से एम्फेसाइज किया जा रहा है पोयम के किसी मीनिंग को, तो बस वही फिगर ऑफ स्पीच वे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, विच क्रिएट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटेंस मोमेंट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट क्रिएट कर दे, दैट वर्ड इज द फिगर ऑफ स्पीच वे में क्लाइमैक्स होता है, इन विच वर्ड फ्रेजेस और क्लॉजेस आर अरेंज टू इंक्रीज इम्पोर्टेंस। ये जो फिगर ऑफ स्पीच के वे में यूज़ हो रहा है, तो शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उसका इम्पोर्टेंस क्रिएट हो जाए। ओके। और आज का ये लास्ट सेंटेंस कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को आप लोग आते हैं यहाँ, इसको पढ़ते हैं, सराहते हैं यहाँ से, और इतने सारे बच्चों की अभी तक स्टूडेंट्स की जॉब यहाँ से लग चुकी है। सक्सेस स्टोरी मैंने बहुत शेयर की है। आई होप मैं जल्दी ही आप लोगों की भी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँ, आपकी भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और बी प्योर ऑलवेज। ओके, थैंक यू। जय हिंद।